ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, आखिरी के 2 श्लोक 29 और 30 नंबर हम लोग आज करेंगे। तो विगत सप्ताह में हम लोगों ने देखा था, भगवान बताते हैं इस अध्याय में कि जैसे प्रारंभिक में भगवान बताए कि भगवान किस प्रकार इस जड़ जगत में व्याप्त है। भगवान अपनी 2 शक्तियों के माध्यम से, पराशक्ति और अपराशक्ति के माध्यम से, भगवान सब चीज को ग्रहण करते हैं, सब चीज को धारण करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान की शक्तियों से ये उद्गम है। कोई भी चीज कुछ केमिकल रिएक्शन से बना हुआ नहीं है, और भगवान ही जो है इस ब्रह्मांड के प्रलय और पुनः उत्पत्ति का कारण है होते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि भगवान किस प्रकार निर्विशेष रूप में जल में, सूर्य में, पृथ्वी में, आकाश में, हर जगह विद्यमान है। और भगवान बताते हैं फिर कि भगवान के इस पृथ्वी में एक भगवान की महामाया शक्ति है, जिसको बोला जाता है गुण, 3 गुण की शक्ति, वो इस पृथ्वी में काम करती है। और भगवान बोलते हैं कि इस 3 गुणों से सब कोई बंधे हुए हैं, सभी कोई, केवल भगवान को छोड़कर। भगवान स्वयं इन गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है भगवान, मगर हम लोग सबको इस माया जाल में 3 गुणों से फंसे हुए हैं। इसको भगवान बोलते हैं कि बहुत आसान तरीका है इस माया से पार करने का। मेरी शरणागति हो और आराम से इसको पार कर जाओगे। 1 सेकंड में मैं आ रहा हूँ, कोई मशीन चला रहा है, 1 सेकंड प्लीज। हरे कृष्णा। तो भगवान बताते हैं कि भगवान के इन 3 गुणों को पार कर पाना असंभव है, मगर जो भगवान की शरणागति होता है वो आराम से इन 3 गुणों को पार कर जाता है। और भगवान इसलिए बोलते हैं कि मेरे इन 3 गुणों को जो पार कर जाता है वो आसान है, तरीका है, मगर लोग आना नहीं चाहते मेरे पास। 4 प्रकार के लोग हैं जो तो किसी प्रकार से नहीं आते मेरे पास, और 4 प्रकार के लोग आते हैं जिनमें से भी वो क्या है, किसी स्वार्थ से जुड़े हुए रहते हैं। उनमें एकमात्र ज्ञानी है जो मेरे पास आता है और मेरी भक्ति करता है। मेरे भगवान के आकर्षण के लिए, भगवान से प्रेम करता है वो, और भगवान की सेवा में वो तत्पर रहता है। तो इस प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो भगवान बताते हैं कि जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आना चाहते हैं, मगर फिर भी वो किसी कारणवश मेरे पास टिक नहीं पाते हैं, वो देवताओं के पास चले जाते हैं, वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, क्योंकि देवी देवता जो उनको खूब आसानी से और बहुत जल्दी से फल प्रदान करते हैं। और वो फल जो है भगवान बोलते हैं मैं ही देता हूँ। भगवान की ही आज्ञा से वो देवता लोग वो फल उस व्यक्ति को, उस जीव को प्रदान करते हैं। और अंततः वो जो लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो जीवन के अंत में वो देवता को ही प्राप्त करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो वो 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास नहीं आते हैं, वो एक्चुअली में निराकारवादी है उन लोग। वो क्या है, वो भगवान को सामान्य समझते हैं। वो ये समझते हैं भगवान जो है इस पृथ्वी में इन 24 तत्वों से बना है। जैसे हमारा शरीर बना है, वैसे भगवान का शरीर बना है, और भगवान भी मृत्यु के उपरांत जो है शरीर को त्यागते हैं। तो भगवान बोलते हैं एक्चुअली में उन बेवकूफों का ये गलती नहीं है। मैं अपने आप को आच्छादित रखता हूँ, मैं अपने आप को एक कर्टेन से, एक पर्दे से ढक के रखता हूँ।
क्योंकि मेरे को प्राप्त करना या मेरे को जानना इतना आसान और इतना सुलभ नहीं है। आई एम नॉट सो मच चीप। तो भगवान अब आगे क्या बताते हैं 29 नंबर और 30 नंबर श्लोक में, ये हम लोग देखते हैं। 29 नंबर श्लोक। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों में विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जीव जो होता है ना, इस पृथ्वी में जितना भी जीव है उसके अंदर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ये तो आप लोग मानते हैं, हमारी जो 4 लाख योनियां जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। अभी हमारे जो 4 लाख योनियां जो है इनके अंदर में दो प्रकार में हम लोग का डिवीजन कर सकते हैं हम लोग। एक तो हो गए जो ब्रह्म ज्ञानी यानी जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जो भगवान को जानता है, एक तो क्या ब्रह्म ज्ञानी। और एक हो गया भौतिक ज्ञानी, यानी जो इस भौतिक विषयों में क्या क्या इंद्रियों के विषय है इसके प्रति उसकी लालच रहती है। तो दो ही कैटेगरी के अलावा और कोई तीसरी चौथी पांचवी सातवीं कैटेगरी नहीं होती है, दो ही कैटेगरी है। क्या तो वो ब्रह्म ज्ञानी होगा, क्या वो भौतिक ज्ञानी होगा। हा? तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान को इस तरह जानता है, तो ये जानता है कि देवी देवताओं के पास कौन जाता है, भगवान के पास कौन आ सकता है। तब क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को द्वंद्वों से मुक्त करता है। क्योंकि एक चीज आया था इस श्लोक के पहले कि ये जो भगवान का जो माया जाल जो है ये उत्पन्न कहाँ होता है द्वंद्व से। द्वंद्व इज द मेन रीजन जिसके कारण हम लोग अच्छा बुरा, मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष इत्यादियों का हम लोग भेद करते हैं, भेदभाव करते हैं। और इस भेदभाव के चक्कर में ही जो है हम लोग को ये मोह का सागर में हम लोग गिरते हैं। तो इस मोह का जो सागर जो है, ये जो द्वंद्व का जो सागर है, ये जो हम लोग की ये जो बिहेव जो है हमारा, ये बिहेवियर, ये जो एटीट्यूड जो है हमारा, ये अच्छा ये बुरा, ये भला नहीं है, सर्दी गर्मी, एसी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इस टाइप की जो हम लोग की मानसिक स्थिति है, ये जो द्वंद्व से जो हम लोग बंधे हुए हैं, इस द्वंद्व से निकलने का उपाय, इस द्वंद्व से निकलने का जो मेडिसिन जो है, वो मेडिसिन जो है वो क्या है कि हम लोग को ब्रह्म ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित होगा, जो ये जानेगा कि भगवान आकार है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान के साथ एक मेरा आत्मा का संबंध है, और भगवान का मैं नित्य दास हूं। तब क्या होगा, मैं ब्रह्म में स्थित होने से भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकूंगा। अभी ये जो ब्रह्म में स्थित जो होना है, ये कैसे होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए कुछ योग्यताएं प्राप्त करनी पड़ेगी, और योग्यता जब प्राप्त हो जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, भगवान के भक्तों का संग में भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवत गीता का पाठ्य पठन और करेंगे।
यानी उस ब्रह्म चेतना को जागृत करने के लिए, उस आत्मा को जागृत करने के लिए हरि नाम करना पड़ेगा। भक्तों के संग में हरि नाम, भक्तों के संग में कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। तो भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा अच्छी कब होगी? जब हम लोग गुरु की कृपा से, शास्त्रों के आदेश से, कोई वैष्णव संत महात्मा का कोई आशीर्वाद जब होगा, तब हम लोग की भक्ति अच्छी होगी। यानी ये पाप और मोह, ये दोनों से मुक्त हम लोग को होना पड़ेगा, मस्ट। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, यानी किसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर? जो इटर्निटी को जो पाना चाहते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से जो निकलना चाहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है। तो भक्ति कहां से मिलेगी? भक्तों के संग में। कैसे मिलेगी? भक्तों के संग में कीर्तन करने से, भक्तों के संग में भगवान का गुणगान करने से, भक्तों के संग में भगवत गीता का पाठ पढ़ने से। साधु संग, वे वास्तव में ब्रह्म है। तो कौन ब्रह्म है? जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसको कृष्ण का ज्ञान है, वो ब्रह्म। अभी देखिए, ब्रह्म ज्ञान तो एक और है, ब्रह्म ज्योति भी ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है। मगर क्या बोला जा रहा है यहां पर? जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को जानना पड़ेगा। उसके लिए ब्रह्म ज्योति का ब्रह्म ज्ञान जानने से फायदा नहीं है, परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान जानने से फायदा नहीं होगा। हालांकि परमात्मा का भी जो है एक टाइप ऑफ इटर्निटी है, वो भी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि वो भी जो है गर्भोदक्षाय विष्णु को, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु को प्राप्त करता है, वो है, तो वो भी इटर्निटी। मगर पूर्ण पुरुषोत्तम अगर बोला जाए तो वो कृष्ण है। तो ये 29 नंबर श्लोक से भगवान अभी एक कंक्लूड की तरफ आ रहे हैं। क्या कंक्लूड की तरफ आ रहे हैं? 4 प्रकार के लोग नहीं आते, 4 प्रकार के लोग आते हैं। उनमें से जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान है उसमें। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर कौन सा, क्या चीज के लिए बताया गया? मतलब कौन सा कीर्तन उर्तन करने से आध्यात्मिक शरीर बनता है? क्या बताया गया? किसके लिए बताया गया आध्यात्मिक शरीर? हरि बोल, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आध्यात्मिक शरीर जैसे गुरु है। नहीं, ऐसे नहीं। हैंडल्स कीजिए, जिसको, एक मिनट, हरि बोल, जिसको बोलना आप लोग हैंडल्स कीजिए, मैं नाम बोलूंगा वो बोलेगा, सब एक साथ में नहीं बोलना, आप लोग हैंडल्स कीजिए। हाँ, सिर्फ एक ही जन, अभी 2-3 जन बोल रहे थे एक साथ में, कहाँ गए हम लोग? नहीं, वो एक तो माता जी बोल रही थी, वो नीतू शर्मा, कहाँ गई वो? चली गई वो। ओके, एनीवेज, ठीक है। यशोदा देवी दासी माता जी बोलिए, आध्यात्मिक शरीर मतलब? हरे कृष्ण, आध्यात्मिक शरीर जैसे परंपरागत जो गुरु होते हैं, उनका शरीर आध्यात्मिक शरीर होता है। गुड, वेरी गुड। पूनम माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, जो अपने आप को आत्मा मानता है, जो भक्त होता है, शुभ। शिखा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब मतलब जो कृष्ण, जो लोग गोलोक धाम जाते हैं, उनका वो मन बुद्धि अहंकार तो यहाँ रह जाता है, फिर जो पार्ट जाता है उसी को आध्यात्मिक शरीर बोलते हैं ना वो। ओके, पूनम माता जी ने सही आंसर दिया, बाकी सबका आंसर गलत है। इस पृथ्वी में जितने भी जीव ना,
सभी के पास ऑलरेडी आध्यात्मिक शरीर है। वो अपना संबंध है भूल गया है। आत्मा तो आध्यात्मिक ही है, एवरी सोल इज आध्यात्मिक। वो रिलेशन भूल गया, इसलिए वो क्या हो गया, भौतिक हो गया है। उसके हिसाब से शरीर भी भौतिक बन गया और आत्मा भी भौतिक बन गया है, मगर आत्मा तो आध्यात्मिक ही है। आत्मा इज ऑलवेज इटर्नल, आत्मा इज ऑलवेज सच्चिदानंद। सुनिएगा वापस क्या बोल रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक शरीर आत्मा के लिए बोला गया है। एनी डैम आत्मा, किसी भी जीव की आत्मा हो, ऑल द आत्मास। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ये समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का ये ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। तो ब्रह्म की उपलब्धि, ये तो हो गया जीवन का एम। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्म क्या हो गया, वो हो गया भक्ति। ड्यूटी ऑफ ब्रह्म क्या है, ड्यूटी ऑफ आत्मा क्या है, ड्यूटी ऑफ आत्मा इज भक्ति। इसलिए हम लोग तो जानते हैं क्या। अब ये प्रैक्टिकल नोट मतलब आप लोग का पॉइंट वाला नोट नहीं, सिर्फ खुद के लिए, खुद के जीवन में उतारने के लिए। ये 7वां अध्याय बोलने के पीछे भगवान का एक ही रीजन है। जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं ना, उनमें से तुम एक बनो। और उसमें से भी कौन सा बनो, ज्ञानी बनो। अर्थार्थी जिज्ञासी नहीं, ज्ञानी बनो। वो ज्ञानी जब तुम बनोगे तब जानोगे व्हाट इज योर ओरिजिनल स्वरूप। और ओरिजिनल स्वरूप जब अपने आप को जानोगे तब भगवान की शरणागति लोगे, तब अपने आप को ब्रह्म जानोगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। नो डाउट, ये कोई कैप्सूल नहीं है आज खा लिए और कल से हम लोग इस भौतिक जगत की बातें हम लोग छोड़ देंगे या सोच छोड़ देंगे। टाइम लगेगा, है टाइम लगेगा, एक ना एक दिन तो जाएगा। आज नहीं जाएगा, 10 साल में जाएगा, 20 साल में जाएगा, है कभी ना कभी तो ब्रेन से ये बीमारी जाएगी, कभी ना कभी तो कृष्ण की कृपा होगी भाई। प्रैक्टिस करेंगे। कृष्ण इतने दयालु नहीं है क्या? भगवान जब भीष्म पिता पे दया कर सकते हैं, कुंती महारानी पे दया कर सकते हैं, कुबेर के बेटों पे दया कर सकते हैं, सब पे दया, हम लोग पे दया नहीं करेंगे क्या? 100% करेंगे। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कोई भी आदमी अगर देवता का पूजा करता है, देवी देवता का अगर पूजा करता है, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि वो जो है भगवत धाम को प्राप्त करेगा। प्राप्त करेगा, प्राप्त तो वो भी करेगा। कब करेगा? उसको भी किसी ना किसी जन्म में, बहुत बार जन्म लेने के बाद, एक बार जब उसको भगवान के बारे में जब पता चलेगा, जब भगवान की भक्ति करेगा, तब वो भी प्राप्त करेगा। इस जीवन में नहीं करेगा। किसी के घर से आवाज आ रहा है। साथीदास माता जी, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है। तो यहां तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति, इसका मतलब क्या समझे? कौन बताएगा? यस, बोलिए। प्रभु जी, जो ब्रह्म ज्योति में पहुंचते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जो ब्रह्म ज्योति की जो कामना करते हैं, यानी मायावादी, यहाँ पर मायावादी के लिए बोला गया है। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित
वही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो है थोड़ा सा रूड हो गए। मैं होस्ट बन गई क्या? हाँ माता जी, प्रभु जी लीव आउट हो गए दीजिए। हाँ हाँ, आप होस्ट बन गए, अभी आते ही आप शिफ्ट कर देना चाहे। हरे कृष्णा, ये रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं क्या? हाँ माता जी कर दीजिए। कैसे करूं? आप होस्ट है ना, आप उधर जाके कर सकती हैं। ये नीचे जो 3 डॉट्स होते हैं ना, उसमें होता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। सॉरी, राइट हैंड साइड में माता जी। प्रभु जी ज्वाइन कर लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आप लोग कहाँ तक सुने, लास्ट कहाँ तक सुने आप लोग? प्रभु जी, आपने प्रश्न पूछा था ना अल्पज्ञ ब्रह्मपुत्र के बारे में। अल्पज्ञ ब्रह्मपुत्र व्यक्ति। हाँ हाँ हाँ, और अल्पज्ञ उसके बाद से आप लोग सुने ही नहीं क्या? नहीं नहीं, माम आश्रित से जो आप लाइन पढ़े थे वहां तक की जस्ट आप बोल ही रहे थे प्रभु जी, उस लाइन का मीनिंग। मतलब ये श्लोक नहीं सुनना आप लोग? नहीं प्रभु जी। ओके ओके। जो कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं, माम आश्रित, वही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वह सचमुच कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। तो यानी कृष्ण के प्रति अगर किसी को अगर थोड़ा सा भी अगर भ्रमित है, या अगर भ्रांति है, तो फिर कृष्ण को प्राप्त करना मुश्किल है। क्लियर इंडिकेशन है। तो कृष्ण में अगर किसी की भी भ्रांति को अगर हम लोग एक ऐसे समझें कि फेथ, इफ यू हैव लेसर फेथ इन कृष्णा, कोई भी कारण से अगर हम लोग ये भी सोच लेना कि प्रभु तो बोल रहा है, तो मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान से, कृष्ण से, बस ये अनफेथ का कारण बन जाएगा। मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, भगवान ग्रहण करते कि नहीं करते हैं, ये भी अनफेथ का कारण बन जाएगा। मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मैं जो प्रार्थना करती हूँ, ये भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये भी अनफेथ का कारण बन जाएगा। तो पूर्ण रूप से हम लोग को भगवान में, भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति पूर्ण राग होना चाहिए, भगवान के प्रति वैराग्य
होना चाहिए, वैराग्य भौतिक वस्तुओं से भगवान के लिए। ओके, आखिरी श्लोक 30 नंबर श्लोक लेते हैं। स आदिभूत आदिदेवं मां स आदि यज्ञ च य विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। जो मुझ परमेश्वर को भगवान यहाँ हमेशा देखिए, इसके पहले वाला श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जो इस मेरी भक्ति की शरण करता है, मेरी। हाँ, भगवान यहाँ पर भी पहले वाला श्लोक में भी मेरी बताए, और यहाँ पर भी भगवान क्या बोलते हैं, मेरे या मेरी। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, यज्ञ विधियों का नायक जानता है, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानकर मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आदिभूत आदि देवम आदि यज्ञम। तो आदि यज्ञ कौन है, आदि देव कौन है, आदि भूत कौन है, भगवान यहाँ क्लियर बोल दिए, आई एम। बोलते हैं कि हम जीवों को 3 प्रकार से कष्ट मिलता है इस जीवन में, हम लोग को 3 प्रकार से कष्ट मिलता है। पहला हुआ आदि देवम। आदि देवम मतलब देवताओं के द्वारा कष्ट, यानी कोई फ्लड आ गया, या कोई तूफान आ गया, कोई वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस टाइप से हमारे जीवन में जो क्लेश जो आता है, ये आदि देवम यानी देवताओं के द्वारा। फिर आदि भूत है। आदि भूत मतलब दूसरे जीवों को द्वारा, जैसे कोई मच्छर काट लिया, या फिर जैसे सपोज अभी जैसे कोरोना हो गया है, तो किसी को बुखार अगर हो रहा था, उससे वो बुखार फैलता है, यानी किसी और के द्वारा, दूसरे जीवों के द्वारा। आदि भौतिक, आदि आदि भूत है। और फिर है आध्यात्मिका, है लास्ट है आध्यात्मिका। आध्यात्मिका मतलब हो गया खुद से, जैसे हमारी वृद्ध अवस्था आती है, तो हमारे घुटनों में दर्द, आंख में दर्द, शरीर में दर्द, इस प्रकार से 3 प्रकार के हमारे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। तो देवताओं से जो कष्ट हमें आता है, या अन्य जीवों से जो हमें कष्ट आता है, भगवान यहां बोल रहे हैं वो आदि भूत, वो आदि देव है, ये सब मैं हूं। मगर भगवान यहाँ पर अब एक और तरीका से बता रहे अपने आप को। शुरुआत में बिगिनिंग में भगवान अपने आप को निर्विशेष रूप में प्रकट किए, और उसके बाद जो भगवान एक अलग एपिसोड में ले गए, देवताओं का वर्णन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब ये लास्ट श्लोक में भगवान वापस बोल रहे हैं कि आदि भूत है, भगवान आदि भूत है, भगवान आदि देवम है, और आदि यज्ञ है? यानी जितने भी हम जीव लोग कर्म करते हैं, उन सब के जो स्वामी हैं, उन कर्म फलों के जो स्वामी हैं, वो भगवान है। आदि यज्ञ आदि देवम, जितने भी देवी देवता हैं, उन सब के परम इष्ट जो है वो भगवान है। आदि भूत है, इस भौतिक जगत में जितने भी सिद्धांत है, जितने भी जीव है, उन सब के भगवान ही उनके नियंत्रक है, स्वामी है। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, पूर्ण रूप से भगवान को जानकर, मुझे यानी भगवान को जगत का यानी आदिभूत, जगत मतलब आदिभूत, ये जगत क्या चीज से बना हुआ है, जगत में बहुत सारे जीव हैं, इसलिए आदिभूत। मुझे जगत का, देवताओं का मतलब आदि देवम, तथा समस्त यज्ञ विधियों का, यज्ञ विधि मतलब आदि यज्ञ, आदि विधियों का नियामक जानता है। वो अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानकर जान और समझ सकते हैं। यानी भगवान कौन है, अगर हम लोग ये जान जाए कि भगवान देवताओं के स्वामी है, भगवान इस भौतिक जगत के स्वामी है,
भगवान समस्त जीवों के स्वामी है। समस्त जीव, जलचर, थलचर, पक्षी, मनुष्य जितने हैं, सबके, जितने इमूवेबल थिंग्स हैं उनके भी। और हम जितने भी लोग जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को हम लोग जो भी अर्पण करते हैं, उन अर्पण किए हुए कर्मों का भी जो फल भोक्ता जो है वो एक्चुअली कृष्ण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ रुपया पैसा इत्यादि हम लोग इनकम करते हैं। तो हाँ, यानी हमारे उस कर्म का, हमारे उस यज्ञ का जो फल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खुद भोगने का कोशिश करते हैं कि अच्छा अच्छा घर खरीदेंगे, अच्छा अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे। भगवान बोलते हैं तुम जितने भी कर्म कर रहे हो उसके एक्चुअली में उन सभी यज्ञों के, तुम्हारे कर्म रूपी यज्ञों को जो भोगने वाला जो है एक्चुअली में वो मैं हूं। आई एम द ओनर ऑफ योर वर्क्स। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोग को कोई भी काम हम लोग करते ना, चाहे जॉब से हो, चाहे बिजनेस से हो, या किसी को प्रोफेशनल लाइन से हो, कुछ एक ठो हम लोग को कमाया हुआ पैसा में से एक पार्ट जो है ना भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। नहीं तो हम लोग चोर कहलाएंगे, हम लोग चोर, कि भगवान की इस समस्त प्रकृति से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर कर उसी से रुपया पैसा बुद्धि इत्यादि कमा कर सब कुछ उसी से मिल रहा है, और फिर उसको हम लोग सिर्फ अपने लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो हो सके कुछ ना कुछ भगवान के नाम से निकालना चाहिए। मंदिर जाते हैं तो मंदिर भगवान के नाम से, भगवान के लिए सुंदर सा फूल ले जाना चाहिए, आधा किलो घी का डब्बा ले जाना चाहिए, या कुछ फल लेके गए, या फिर कोई धाम में गए तो धाम में क्या थोड़ा सा दान किए, या कोई गौशाला में गए तो गौशाला में कुछ गायों को कुछ घास खिला दिए इत्यादि किए, या फिर जैसे आप लोग में से बहुत लोग हैं, में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जैसे क्या है कोई वैष्णव है तो उस वैष्णव की सेवा के लिए हम लोग कुछ दिए। तो इस प्रकार हम लोग कमाए हुए धन से भी अगर हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, हम लोग जानेंगे ये बात यहाँ पर अब ज्ञान के बारे में, क्योंकि ज्ञानी के लिए भगवान बता दिया ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञानी क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञानी जो है जानता है कि भगवान आदिभूत है, भगवान आदि देवम है, भगवान आदि यज्ञम है। मूल बात ये बताना चाह रहे हैं, यानी हम भक्तों को भी जानना चाहिए कि भगवान जो है हमारे समस्त कर्म के फलों का एक्चुअल में भुगता है। भगवान जो है समस्त देवताओं के श्रेष्ठ है, और भगवान इस समस्त भौतिक जगत के चलाने वाले हैं। He is the actually he is the proprietor, he is the maintainer, he is the destroyer. भगवान ही है, मगर भगवान ने क्या किया, उसी काम को अपने शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश को दे रखा है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। पूर्णतया। तो क्या हम लोग ये समझे कि जो भगवान की भक्ति करता है वो 100% भगवान को समझ सकता है? यस और नो? हैंड रेस कीजिए, मैं आप लोगों को देख पाऊंगा। हैंड रेस करने से मैं देख पाऊंगा कौन लोग हैंड रेस किए। बोलिए श्रीकला माता जी, बोलिए। यस प्रभु जी। यस, वेरी गुड। कृष्णा भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। यस, इसका मतलब हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोग 100% भगवान को समझ पाएंगे। ओके, शिखा गुप्ता माता जी आप बताइए। नहीं प्रभु जी, 100% तो कोई भी नहीं कर सकता ना। मतलब प्रभु, मतलब भगवान इतने वास्ट एक मैग्नानिमस है कि मतलब हम लोग जितना ही कर लें कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ परसेंट ही हो पाएगा, चाहे हम जितना ही थोड़ा शुद्ध भक्त बन जाए, बहुत हायर लेवल पे पहुंचे, लेकिन 100% तो नहीं होगा। आप एक बार बताए थे पहले। तो आपको ठीक है, तो श्रीकला माता जी आपका आंसर रॉन्ग है। भगवान को कोई भी नहीं समझ सकता है पूर्ण रूप से, 100% कोई भी नहीं समझ सकता है।
मगर भक्त समझ सकता है। भक्त क्यों समझ सकता है? क्योंकि भगवान, भक्त को सिंपल ये समझना है, मैं भगवान का नित्य दास हूं, बस। ये जब समझ गया, इसका मतलब वो 100% समझ गया। अब वो नित्य दास अपने आप को जो समझ रहा है, उसकी ड्यूटी क्या है वो उसको जानेगा। उससे वो ड्यूटी तो भगवान से लेन देन नहीं है। वो अपने आप को भगवान का जब नित्य दास जानेगा, यानी वो पूर्ण रूप से जान गया, अपना पूर्ण रूप से जान गया भगवान का। अब नित्य दास के हिसाब से मेरे को क्या सेवा करनी है भगवान के लिए, वो ट्रेनिंग मेरे को प्राप्त करना है, अपने आप से प्राप्त करना है। सीमा माता जी ने एक तो श्लोक बताया 7.26, वेद हम समतितानंद। तो यहाँ पे कहा अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटे इसको मैं जानता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पर? हाँ, भगवान सब कुछ जानते हैं, मगर हम लोग सब कुछ नहीं जान सकते। कृष्णा भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। तो भगवान कौन है? आदि भूत है, आदि देव है। भगवान अधीन नहीं है देवताओं के, भगवान इस जगत के अधीन नहीं है। भगवान स्वयं क्या है? नियामक है। ही इज द डायरेक्टर, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, ही इज द क्रिएटर। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अभी जैसे आज मैं देख पाया हूं, आप लोग कितना जन क्लास कर रहे हैं अभी? 33, यानी एक जन चला गया। 34 था, एक जन चला गया है। तो धीरे धीरे भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य संगति में सीखा जाता है। इतना सुंदर वर्ड एक प्रभुपाद यहाँ पे यूज किया है, दिव्य संगति। इसको मैं भी अंडरलाइन कर लेता हूँ से। भगवान प्रभुपाद जो है, भक्तों का संग को दिव्य संगति कहते हैं। इससे क्या होता है? विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति। बोलने से और सुनने से। आप लोग को भी ये करना चाहिए। आप लोग जो सुनते हैं ना, प्रभुपाद जो बताते हैं हम लोग क्या करना चाहिए? फोन करके अपने ससुराल में हो, अपने पीहर में हो, या अपने कोई फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई ग्रुप में हो, या अपने बिल्डिंग में हो, या अपने मोहल्ले में हो, या फिर अपना ही फ्लैट के आसपास वालों को प्रचार करना चाहिए। हम लोग को कीर्तन करना चाहिए। प्रचार करेंगे ना, तो आप लोग ने जो सुना वो जब बोलेंगे ना, तो आपको याद रहेगा। तो आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, अगर बोलेंगे नहीं ना, भूल जाएंगे, एक समय बाद भूल जाएंगे। सुनने के बाद बोलने से तब हम लोग को एकदम याद रह जाता है, कंठस्थ जाता है। अच्छा, भगवान ऐसा से है, भगवान ऐसे से बोलते हैं, अच्छा भगवान ये प्रीचिंग कर रहे हैं। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभ आरंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो यानी ये भक्ति का जो प्रैक्टिस जो है, वो भक्त संग में होता है। कौन से भक्त संग में? कृष्ण के भक्तों के संग में। यहाँ पर गणेश के भक्तों, हनुमान के भक्तों, या फिर रानी सती दादी, इन भक्तों के लिए नहीं कहा गया है। कृष्ण के भक्तों के संग में कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस हो सकती है। कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है कि आप लोग में से 19 लोग जो है, भगवान की दया से आप लोग का आकांक्षा हुआ उस दिन। ये कृष्ण के संग, कृष्ण भक्ति के संग में रहने से हुआ ना। अगर आप लोग किसी मेटेरियलिस्टिक लोगों के संग में रहते, या फिर आप लोग किसी मायावादी, शून्यवादी इत्यादि लोगों के ग्रुप में रहते, तो आप लोग सीखते। संग का प्रभाव। भगवान पर बहुत बड़ा बात किंतु यूज किया प्रभुपाद, दिव्य संगति। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होते हैं और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। भगवत कृपा से, बाप रे बाप, क्या क्या वर्ड जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता और भगवत कृपा से
वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। हम लोग धन्यवाद कितना दें भगवान का पता नहीं कि भगवान ऑटोमेटिक रात 8:45 पे जो है बिना किसी बाधा, बिना किसी चिंतन, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई टेंशन के ऑटोमेटिक ये समय हम लोग को देता भगवान। हाँ, जाओ 1 घंटा कीर्तन करो, जाओ। कृष्णा साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से, कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। कृष्ण को भूलने से मैं तो प्रभुपाद का कैसे कृपा करूं या मेरे शिक्षा गुरु लोग का कैसे धन्यवाद करूं कि अगर मेरे को 10 साल 12 साल पहले अगर उन लोग नहीं मिलते मेरे को, मैं तो ये भी नहीं जान पाता प्रभुपाद कौन है, इस्कॉन क्या है, भगवद गीता क्या है, और भगवान क्या है, और क्या वहां पर भगवान का मैसेज है। वो ये भी समझ सकता है कि ये मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। तो ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? पुनः कृष्ण भावना में प्राप्त करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने कृष्ण भावना में प्रैक्टिस की, छूट गई, तो ये जीवन वापस हम लोग को दिया गया है, गो एंड डू भक्ति। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? भगवान की अहेतु की कृपा क्यों चाहिए? मेरी इच्छा है, मेरे पास 5 रुपया है, मैं 5 रुपया का जाके मैं कोई भी चॉकलेट खरीद सकता हूँ, मगर यहाँ भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम वो 5 रुपया में से जाकर चॉकलेट बी ही तुमको खरीदना है? व्हाई? क्यों ऐसा बताया गया कि मैं और आप अगर भक्ति करते हैं तो भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। What is the benefit of that अहेतु की कृपा? What is the specialty of that अहेतु की कृपा? और कौन कौन हैंड रेस करेगा? कोई नहीं। ओके, बोलिए पूजा मारो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शायद हेतु की कृपा इसके लिए कि हम भगवान को जान सकते हैं कि वो कौन है और उनकी सेवा करके हम सच्चिदानंद में रूप जो अपनी आत्मा को बद्ध आत्मा को अपन मतलब भगवत धाम वापस भेज सकते हैं। ठीक है, 90%। ओके, नो प्रॉब्लम। सीखा माता जी, बोलिए। प्रभु जी की कृपा हम भक्ति कर पाएंगे, वो भक्ति कंटिन्यूअस रूप में, उसमें प्रोग्रेस होके शुद्ध भक्त बने, क्योंकि स्टार्ट तो कई लोग कर सकते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और मतलब टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हम भगवान को प्राप्त करने के लायक बने। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। भक्ति जो है, भक्ति जो है अहेतु की अप्रतिहता कहा जाता है। भक्ति को अहेतु की अप्रतिहता, यानी अहेतु की अप्रतिहता should be continuous. Bhakti should be without any material benefit, without any type of benefit. ये जो दो चीज जो है ना, एकमात्र कृष्ण की कृपा से मिलेगा, या कोई परम वैष्णव गुरु महाराज की कृपा से मिल सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आप मेरे को 500 रुपया दीजिए आपके पर्स में से, तो इसका मतलब वो 500 रुपया आपके पास होना पड़ेगा ना पर्स में, तभी तो आप मेरे को देंगे। यानी कृष्ण के पास वो स्पेशल पावर और स्पेशल बेनिफिट देने का वो उन्हीं के पास है वो चीज। भगवान भक्ति दे सकते हैं, वही भगवान की अहेतु की कृपा है। और क्या चाह सकता है दास? रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, उसे तो भगवान डिपार्टमेंट दे रखा किसी किसी को, जाके वहीं से मांग लेने से हो गया।
बच्चा चाहिए, बुद्धि चाहिए, नौकरी चाहिए, घर मकान चाहिए, माटी बाड़ी चाहिए, बहुत जन है डिपार्टमेंट की चीज है, वहां से मांगे 15 दिन में मिल जाएगा। अहेतु की कृपा, द मोस्ट, भगवान बोलते हैं कि मुक्ति चाहिए तो मैं मुक्ति भी दे दूंगा, मुक्ति भुक्ति जो चाहिए सब दे दूंगा। भक्ति अगर कोई मांगता है तो भगवान आश्चर्य होते हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या मांग लिया है? ये तो ज्ञानी है। भक्ति के सामने सिंधु में मेरे को एक जगह मिला कि वहां भगवान बोलते हैं, आई कैन डिलीवर यू, इफ यू वांट लिबरेशन आई विल डिलीवर यू, नो प्रॉब्लम, आई विल डिलीवर यू। और प्योर डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा अगर कोई करना चाह रहा है, प्योर डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, यानी ट्रांसेंडेंटल मोड में कोई अगर स्थित होना चाहता है तो उसके लिए कृष्ण की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए। ओके, कोई माता जी कुछ बोलना चाह रही थी? यस, कौन बोलना हरे चाह रही कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अहेतु की कृपा भगवान अपने भक्तों पर तो करते हैं, लेकिन अभक्तों पर भी की हुई है ना। वो तो जैसे शिशुपाल और उनके मामा कंस जो थे, उनके ऊपर भी उन्होंने अहेतु की कृपा की थी प्रभु जी। नो, अहेतु की कृपा होता है सिर्फ भक्तों के ऊपर, क्योंकि वो भक्ति से रिलेटेड होता है। भगवान ने उनपे सिंपल कृपा की, नॉट अहेतु की कृपा, उनपे कृपा की। उनको भगवान ने क्या मोक्ष दिया, मगर यहाँ पर अहेतु की कृपा में मोक्ष नहीं मिल रहा है, अहेतु की कृपा में भक्ति मिल रहा है। और वहां पर उन लोगों ने उन लोग पे कृपा की, यानी उन लोग को मोक्ष दिया। और वो भी कौन सा मोक्ष दिया? पहले मैं भी कंफ्यूज था, इतने सालों से मैं भी कंफ्यूज था, अभी लास्ट 3 महीना 4 महीने पहले मेरे को क्लियर हुआ ये पूरा कंसेप्शन टू, कि शिशुपाल को, कंस को, और वो जो थी ना वो तिनावत, और वो दूध जो पिलाती है भगवान को, उतना, इन सबको भगवान ने ब्रह्म ज्योति दिया। यस, इंटरेस्टिंग बात, इन लोगों को भगवान ने अपना लोक नहीं दिया, अपना धाम नहीं दिया। अगर आपको श्लोक नंबर चाहिए, कहां से लिया मैंने, कहां से मैं बोल रहा हूँ, वो आपको मैं कोट कर दूंगा। आई कैन गिव यू द एक्यूरेट कहां से मैं ये बोल रहा हूँ ये बात। मेरा भी कंफ्यूजन उस दिन दूर हुआ कि ओके, इसका मतलब भगवान उन लोग को अपने धाम नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग को कई कथा में बहुत जन बोलते ना, उसको भगवान ने तार दिया, उसको भगवान अपने धाम लगे। नो 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 नो, दिस इज कंप्लीटली मिसकंफ्यूजन। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। जो लिखा हुआ है शास्त्र में, स्पीक एज पर दैट। क्यों नहीं तो कल आप लोग भी प्रश्न पूछेंगे, प्रभु ये आप जो बोले कहां से बोले हैं, क्या एविडेंस है? ओके, क्लियर गीता माता जी? जी प्रभु जी। इस अध्याय में जिन अनेक, अच्छा बाकी लोग के मोबाइल में या लैपटॉप में माइक सिस्टम नहीं है क्या? 2-4 जन के ही हमको लगता है जैसे मोबाइल में और उसमें माइक सिस्टम है। आनंद प्रभु तो लगता है वो क्या बोलते हैं, वो एक तो रामायण का क्लास कौन कौन करता है? वो जो वो स्त्रियां जो थी ना दशरथ महाराज की, जो वो चुपचाप रहती थी, वो उपभवन। पुराने भक्त लोग को क्या हो गया है कृष्ण ही जानता है। आधा से ज्यादा तो क्लास नहीं करते हैं, वो जो क्लास करते हैं वो चुप रहते हैं, जैसे खरी का मर्जी। राहुल अग्रवाल प्रभु, महेंद्र प्रभु की वाइफ, कुमुद माता जी, रवीश प्रभु, पुराने लोग सब ऑलमोस्ट जो है कृष्ण क्या चाहते हैं आई डोंट नो। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वह है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु और रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों, तो यहाँ पर प्रभुपाद अब कंक्लूजन कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं मैंने इस अध्याय के अंदर में क्या क्या कवर किया, जो भगवान बताते हैं कि भगवान बताते हैं
जो प्रभुपाद कवर किए, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य। आप लोग में से कोई बता सकता है कौन सा वर्ड आया था इस अध्याय में जो इस चीज को बता सकते, इस सब्जेक्ट को एक वर्ड में, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य। वेरी गुड, वेरी गुड। जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त, अभावग्रस्त को अर्थार्थी प्रभु। वेरी गुड, अर्थार्थी। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्त एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वो सीधे कृष्ण भावनामृत में कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए तो रेड पेन से। भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसे करने से उसके सारे उद्देश्य ही पूर्ति होंगे। ऐसे दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाता है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात लिखती है, ऐसे दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। तो प्रेमा भक्ति की शुरुआत प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रभुपाद ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गया है, यानी वो साधना भक्ति से ऊपर चला गया है और वो अभी भाव भक्ति के स्तर पे है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जिसकी चिंता और जिसकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गई है, वो व्यक्ति जो है साधना भक्ति से स्तर से ऊपर जाकर वो भाव भक्ति तक चला गया है और भाव भक्ति से वो अब प्रेमा भक्ति के स्तर तक जाने का वो प्रयत्न कर रहा है। इज एलिवेटिंग हिमसेल्फ। भगवत गीता का ये 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वां अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय हो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम लोग का ये अध्याय कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए। तो जो लास्ट पॉइंट जो है, शिखा गुप्ता माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुंदर से आपने हिंदी में वो लिख के भेजा। ऐसे राधिका माता जी भी लिखती है, गीता रावत माता जी भी लिखती है, प्रमिला चौहान माता जी भी भेजी मुझे। ठीक है, अच्छा है जो जैसे भेजे, किंतु वो टाइपिंग अगर हो तो वो मेरे लिए अच्छा रहता है। मैं फिर करेक्शन कर लेता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट लिखिए इसके अंदर में। भगवान आदिभूत कोमा आदिदेवम कोमा आदि यज्ञम है। प्रभु जी एक बार रिपीट करिए ना। भगवान मतलब एक मिनट पहले माता जी समझ लीजिए, वो जो मैं जो बताता हूँ ना वो पॉइंट वाइज, वो पॉइंट वाले में लास्ट पॉइंट जो लिखना वो ये है, भगवान अधिभूत आदिदेवम आदि यज्ञ है, आदि यज्ञम है। पूजा मारो माता जी। 7वां अध्याय का इसका सारा पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया एकदम थ्रू आउट। नोटिंग भी हो गया है, प्लस हम लोग का थोरली स्टडी भी हो गया। अब किसी का क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन लेंगे। और ऐसे एग्जाम्पल भी रह गए। एग्जाम्पल वो जब जिस दिन फेयर आप कराते हैं ना, एक बार आप एक जो खुद आप जो MS वर्ड में लिखते हैं फिर हम लोग लिखते हैं, वो एक बार
जो बाकी भक्त जो नहीं लिख पाए हैं वो लिखेंगे उस दिन। फिर इसका एग्जाम्पल भी जैसे अपन करते हैं उसी दिन कर लेंगे। कल कर लेते हैं, कल क्या प्रॉब्लम, कल अपन लोग कर लेते हैं इस चीज को, तब क्या होगा कि वो पूरा कंप्लीट रहेगा, उस ये पार्ट कंप्लीट रहेगा, ये अच्छा है हम लोग के लिए।